देखो यदि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाता है, 342 से विभाजित किया जाता है, तो 23 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, तो सवाल है कि कोई संख्या है, ठीक, क्या प्रश्न का है कि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए तब 23 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तब शेष बताइए कितना हुआ। ठीक है, हाँ देखो ऐसे सवाल हम क्या करने उत्तर, हमें केवल इतनी बात देख लो, या तो हम पहले बेसिक तरीका देख लेता। निकालो राजेश, निकालो राजेश, निकालो, निकलेगा कितना आओ? 5 आओ उत्तर 9। अच्छा 9 कैसे निकालो ना, कोई तो मेथड लगाओ ही होगा इसका। कितने से ना गलत है। 18 में 365 का भाग दिया। देखो बात का है, यहाँ प्रश्न पढ़ो कि किसी संख्या को कितने से भाग दे रहे हैं? 342 से भाग देने पर। ये बात है यहाँ पे कि किसी संख्या को 342 से भाग, संख्या 342 ना है। सवाल समझ रहे हो कि संख्या 342 ना है, जहां को मतलब ये है कि जहां कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसमें हम 342 से भाग दें और शेष हमारा कितना बची जाए? 23 बची जाए। तो जहां संख्या कितनी रही होगी, अगर मान लो हम एक बार भाग दे दें ना, हाँ, तो अगर हम यहाँ एक बार भाग दे दें तो जहां कितना बने 342, और जो 23 जब शेष बचे होंगे, जब ये दोनों का जोड़ यहाँ पे होगा, यही तो बात रही होगी। तो हम कह सकते हैं 3 और 2 5, 4 और 2 6, यानी 365। तो मान सकते हो कि बस संख्या हमारी कितनी रही होगी? 365। अब 365 में भाग दोगे कितने से? 18 से। तो 18 दूनी 36, 0 बनो 5 बचे। अगर 5 में अब जाएगा ना तो शेष कितना रह जाएगा? 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखे चल रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सरल तरीका है ऐसे सवालों लगाने के लिए। हाँ, कोई दिक्कत ना है ना, अंतर ना देखना है, अंतर से गलत करे आओ। ठीक है, अंतर मत देखियो, हर जगह अंतर काम ना करे आओ। जब कंडीशन जे देखो जे 18 है, हमें 18 से भाग देना कितने में? जो संख्या हमारी रही होगी। तो जो देखो 18 से 342 कट रही है, 18 से 342 कटे रही हैं, कट जाएंगे जी, काटे अगर काट के देखोगे, हाँ कै बार जाएगा? देखो 342 को अगर हम 18 से देखें तो 18 एकन 14 में से 8 गए 6,
16, 162, अब क्या बार जाएगा? 9 बार, सही है, 19 बार। तो ये कह सकते जब पूरी पूरी संख्या कट रही है, अगर जब पूरी कट रही है तो फिर जे ही तो शेष रहेगा वो, और जब जे 23 शेष रहेगा तो क्यों ना हम 23 में डायरेक्ट 18 से भाग करें। जब 18 भाग डायरेक्ट 23 में करें तो 18 उत्तर के तो 9 आएगी, सही है। तो ऐसे प्रश्न में हमें ना जोड़ने हैं ना घटाने हैं, हमें इतनों काम ना करने हैं जी। सीधी सीधी बात जी, अगर ज संख्या को काट दे, ज संख्या को काट दे तो ज संख्या में भाग दे दो डायरेक्ट, 18 को 23 में भाग दे दो, सही है। तो उत्तर के तो 9 आई आएगी, 5 आई आएगी, बस बात खत्म हुई, सवाल नहीं है। हाँ, ज कटना चाहिए, ज संख्या कटना चाहिए। अगर मान लो ना कट रही है, कछ शेष बच रहे हैं, कोई शेष बच रहे हैं, तो उतने शेष जा में जोड़े के भाग दे दो। हाँ, तो उत्तर तो नहीं आई है। कुल मिलाकर बात कहा है, एक बात बताओ, जब कहिए कि 5 से 150 में भाग देने, या मान लो 125 में भाग देने, तो शेष कितनों बचे हो? 5 को भाग 125 में 0 बचे हो, पूरा चलो जाए ना, शेष 0 बचे जाओ, मतलब 125 कोई मतलब ही ना है, बात खत्म हो गई ना, क्यों? हमें शेष ही तो मतलब है। अब जाओ जा कहिए कि 126 में बताओ कितनों शेष बचे हो, एक तो ही शेष बचे हो, क्यों? 125 की तो बात खत्म हुई है, 125 से एक ज्यादा है। अब जा कह दे 125 प्लस 9, अब जा कह के 5 को भाग देना, अब कितनों शेष बचे हो? फिर तुम 125 मत जोड़ो, यहाँ 125 ही बात खत्म कर लो। कितने ज्यादा? 9 ज्यादा, 9 ज्यादा को मतलब 5 का भाग 9 में दोगे तो 4 शेष बचे हो, सही है। अब वैसा का काम करेंगे, 125 हम 9 जोड़ेंगे, फिर 5 को भाग देंगे, तब हमारो शेष निकले हो, सही है। तो इतनो काम हमें ना करने, सीधी सीधी बात याद रखे चलने के हमारो का काम है, जो कटन केवल इतनी जांच कर लो कि जब संख्या व संख्या से कटी जाए, ना ही कट रही है तो जो शेष बच जाए बेजा में जोड़े के काम कर लो, सही है। उत्तर आई जाओ, एक और लिखो सवाल, तब आए। देखो, यदि किसी संख्या में 189 से भाग दिया जाए, 289 लिखिए, 289 से भाग दिया जाए, 289 से भाग दिया जाए, तब शेष 37 बचता है, तब शेष 37 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, कोई अंतर ना है ज्यादा। बताओ बताओ कितना आई? शेष नहीं संख्या, हाँ संख्या अगर दोनों जोड़ो तो आई बन जाएगी तेन। कितनों शेष बच रहा हुआ? 37 जाम जोड़ लो,
ठीक है, ऐसा करके देख लो, और ना आप डायरेक्ट करो ना। सवाल क्या कहता है, सवाल केवल इतनी बात है, ऐसा लिखो, देखो कोई संख्या है, ठीक है, कितने से भाग दिलवाता है, 289 से, यही तो बात है? कितना शेष बचाता है? तो जहां जो संख्या रही होगी वह संख्या 289 प्लस 37 रही होगी, यही तो बात आई निकलेगा। अगर संख्या ही बात करें तो, कि अगर हमें संख्या मानने पड़ी जाए तो हम संख्या इतनी तो ही मान लेंगे। जब कहीं जाई संख्या को हम कितने से भाग करेंगे, 289 प्लस 37, जो कहता है 17 से भाग दे दी। अब जब देखो 17 से 289 तो कट ही जाएंगे ना, क्यों 17 का वर्ग कितना होता है, 289। सही है, या काट के देखो तो काट के देखिए, सही है। तो जब बात जब खत्म हो गई तो जब तो बात खत्म हो गई। अब 17 को भाग 37 में ही तो देने है। हाँ, 17 दूनी 34, कितनों शेष, बस उत्तर हो, बात खत्म। हाँ हाँ, अरे तो उत्तर तो एक ही आए हो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तब वो 3 ही बचे हो। अच्छा जोड़ के देख लो, 9 7 16, 9 3 12, 326, 17 को भाग दोगे, 17 1 15, 6, अब क्या बार जाएगी, 9 बार चलो जाएगी, 9 7 63, हाँ सही है, 153, घटाओगे क्या बचे, तब उत्तर आएगा हमारो कितना, 3। सही है, तो जैसे चाहो तैसा निकाल सका तो सवाल है, जहां केवल सुविधा इतनी है जाएगी कि बाई चांस कोई प्रश्न ऐसा बन जाए जहां से जो संख्या जाए शेषफल 0 ना बचे, तो वहां दिक्कत आई जाएगी, वहां जाए खत्म ना कर सकत बिल्कुल। जैसे एक सवाल लिखो, हाँ जी, तो पूरा जहां शेषफल 0 बच जातो ना, तो बस संख्याओं कोई महत्व ना रहता, बात बिल्कुल हटाए के चलता है। हाँ, अब जैसे 2 बचे, 1 बचे, 3 बचे, जितनों बची जाए भाग देने के बाद। देखो यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 67 से भाग देने पर, 67 से भाग देने पर 41 शेष बचता है, 41 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 33 से विभाजित किया जाए, 33 से विभाजित किया जाए, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यही बताने हैं कि तनो के तनो बच्चे हो, सब एक बच्चे हो तो एक बच जाए, करो
संख्या माने के जोड़े के कर लो, सवाल हाल हो जाए, वाउस हो जाए, छोटी संख्या है ज्यादा बड़ी तो है ना। नो नो अच्छा देखो, हाँ कितनी जल्दी देखो सवाल हुई है, कितने से भाग दिलवा तो 67, शेष कितनों बचा तो 41, यही तो बात रही। ये कहता है जहां संख्या रही होगी वो 67 प्लस 41 रही होगी, यही तो बात है। अब अगर बात करें, अगर इन्हें जोड़ है तो 7 और 1 8 हो जाए, 6 और 4 10 हो जाए, 108। ये कहता है उसी संख्या को अगर हम 33 से भाग करें तो 33 से भाग करें तो क्या बार 3 बार, अगर घटाएंगे तो कितना बची 9, उत्तर होगा। ठीक है, एक तो जब दी हुई है। दूसरी बात जो हम काम करता है बाई विधि से, अगर मान लो हम डायरेक्ट करना चाहें तो हमने कही जब जे 67 बचे, जे 41 बचे, जे कह रहे हैं जाए हम कितने से भाग दे रहे हैं 33 से, दोबारा कितने से भाग दिले बात तो है। अब जो देखो 33 से अगर जहां में भाग दें तो कितनों शेष बचे हो, हाँ एक बचेगा, जागी बात खत्म हो गई। अब तक सवाल में यहाँ कितनों बचे रहो, 0 0 ही तो बचे रहो। अब जब 33 का अगर 41 हम भाग दें तो कितनों बचे हो 8, सही है। इन दोनों को क्या करने हमें, कितनों आएगा उत्तर होगा। ठीक है, अगर बाई चांस संख्या शेषफल 0 बचाई जाती तब 8 उत्तर हो। तो जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट भाग दे देता, बहुत सवाल हमें डायरेक्ट ज्यादातर कहते हैं कि 33 को भाग 41 हमें दे दो, 33 एक 33 कितना बचा 8 बचा, बात खत्म। ठीक है, अब एक कहां का आया, एक आया 67 का। यही सवाल अगर लिखता कि यदि किसी संख्या को 66 से विभाजित किया जाए, 66 से विभाजित किया जाए और शेषफल 41 बचता है, सही है, तथा उसी संख्या को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं 33 से 66 पूरे पूरे कटेंगे ना, शेष 0 बचेगा, वह कंडीशन में उत्तर हमारा कितना हो तो 8, सही है। तो जो चीज समझ में आई होगी कि कहां शेषफल बढ़ सकते और कहां शेषफल समान रहेगी, कहां हम डायरेक्ट भागफल देकर कर सकते, भाग डायरेक्ट दे दें तो कौन सी जगह उत्तर आएगा हमारा सीधो सीधो वालो, तो बाई जगह आएगा जो जगह जो संख्या जो जिस संख्या से दोबारा भाग दे रहे हैं वह संख्या पहले वाले को पूर्णतः काट देगी, सही है, वहां हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। अगर पूर्णतः विभाजित ना करेगी, शेषफल कुछ ना कुछ बची जाएगो, तब हम क्या काम करेंगे, बस शेषफल को उठाएंगे, अपने जो और शेषफल बचे हुए शुरू में बाम जोड़ेंगे तब भाग दे देंगे। या दोनों की संख्या जो तरीका से बना लेंगे, संख्या बनाना उन्होंने बताई थी टेक्निक। सबसे बढ़िया यही है विधि कि जितने से भाग दे रहे हो जितनों शेष बचे रहो है दोनों को जोड़े के उतने में दोबारा से भाग दे, तो जितने से दिलवाए, वो कहते हैं 33 से 99 से 102 से 110 से, जितने से चाहे उतने से दिलवाए, सही है। तो हमें केवल इतनी बात पता रखने है, ऐसे सवाल में ज्यादा कठिन सवाल जो तरीका के आता ना है, सही है जी ना, कि ज्यादा भाषा घुमाई है, केवल अंतर इतना हो सकता है कि जगह की संख्या दे सकता है। दूसरी चीज ऐसे सवाल में मान लो जो हमारे पास 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, 4 ही चीजें तो हैं। अगर मान लो इनमें से हमें 3 चीजें पता है, चौथी चीज निकालने हैं, अब तक क्या चीजें पता है ये सवाल में 2 है, मान लो हमें 3 पता है, तब क्या काम करोगे, तो अपन फॉर्मूला लगाए दोगे, कौन सा बार होगा, भाज्य बराबर हाँ भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये कंडीशन कहां लगाओगे, जब हमें 3 चीजें पता हो, एक चीज ना पता हो, तब हम अपने ज्या विधि से निकालेंगे सवाल। अगला लिखो,
यदि कोई संख्या n में, यदि कोई संख्या n में सात से भाग देने पर, सात से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, तब n स्क्वायर में 7 से भाग दिया जाए, n स्क्वायर में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? अब तक जो सवाल करा इन्होंने केवल एक भाषा लिखी, यदि किसी संख्या में, अब मान किसी की जगह n दे दी, बात यही तो है कि शब्द केवल बदल दे। हाँ, n की केवल वैल्यू निकाल लो। अब n की कैसे निकालो? हाँ 2 हाँ 10 आएगा, 10 का वर्ग कर लो, 100 में 7 भाग दे दो। तो अब कुल मिलाए बेसिक तरीका तो हमें समझ में आएगा क्या संख्या में ऐसा मानेंगे, सही है। और जब काउ सवाल है, अगर हम संख्या निकाल सकते हैं या संख्या मान सकते हैं तो फिर प्रश्नों को हम बहुत सरलता से लगा ही सकते हैं, सही है। तो बात है कोई दिक्कत ना होने। अब अगर बात करें जैसे जहाँ सवाल ले लें, वो जो कहता है जहां कोई संख्या माने जाएगा n है, यही तो बात है। और कितने से भाग दिलवाओ? 7 से। शेष कितनों बचो? 3, सही है। अब ऐसी कोई संख्या बताओ n की जगह जहां में 7 से भाग दे और 3 शेष बची जाए, तो भाई कंडीशन इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें। कितने हो? 10, ठीक है, जोड़ना। पर जो कहता है जो n है, अब जो n को बाहर बदल दो, अब काम कर लो वहां n स्क्वायर, यही तो करो कि n का काम करो वहां वर्ग कर लो, सही है। अब वर्ग करे हो तो 10 में आनो तो जहां कितना होगा? 100, 10 को वर्ग 100। फिर जो कहता जाइए कि 7 से ही भाग देने, अब 7 से भाग दे तो 7 1 7 3 0 7 4 28, ठीक है। कितनों बचो? 2। उत्तर होगा एक, तो जो होगा ऊपर तरीका। दूसरी बात यह है कि जब जब तरीका वो सवाल आई है तो जो काम n में करा है, जो काम n में करा है वो शेषफल में कर दो, कहूं कोई जरूरत ना जोड़नो घटानो। जो काम कराए n में, मान गई n का काम कराओ स्क्वायर, वो कहे कि n का करने 7 गुना, n का करने 5 गुना, सही। n का करने q, जो काम कराए वो काम हमें काय में करने हैं? शेष। हमें शेष है कितना? 3। जो कहता है n का वर्ग कर रहा है तो 3 का वर्ग कितना? बस उतने ही में भाग दे दो 7 से। 7 1 कितनों बच्चों? 2, सही है ना, कोई दिक्कत ही ना आने। सीधी बात है कि 3 है, वो कहता है कि n का वर्ग करने। अब जो कंडीशन होती क्यों है तरीका से, वो देखो बाहर कहीं n का वर्ग को मतलब क्या है? जो n की वैल्यू रही होगी वह 7 + 3 ही रही। अब चाहे जाओ कितनी बार वर्ग करो, 7 तो आने ही आने हैं, और 7 आने 7 से ही भाग देने हैं। शेषफल कितनों? 0। और जब 0 शेष बचे तो वहां को अपने आप में कोई वैल्यू रहती ना है, तो 7 की तो बात खत्म हो गई। चाहे वो क्यू कराए, चाहे गुना कराए, चाहे वर्ग कराए, कुछ भी कराए, जितने से भाग देने हैं
उतने से भाग जब दोगे तो शेष 0 बचेगो, और जब शेष 0 बचेगो तो वह संख्या खत्म हो जाएगी। जो शेष रह जाएगा बाई पे हम सब काम करेंगे। जो नियम लगवाया रहा हुआ है वो नियम हम काय पे लगाएंगे, तो 3 पे। ठीक है, ऐसे ही एक और लिखो सवाल। बहुत सरल है सवाल। क्या 68 पे घात 68 प्लस 68, और जो कहता है जब संख्याओं में 67 से भाग दिलवाया जाए तब बताओ हमारा रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा। हाँ, जो कल दे दो जाओ सीट में से करा हुआ। ये बता एक और है 3 पे घात 21 को यदि हम कितने से 5 से विभाजित करें तब बताओ हमारा शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, ये सवाल है। देखो ये तो बहुत सरल हो सवाल। 67 से 68 कितने ज्यादा, 1 ज्यादा। ये कितने ज्यादा, 1 ज्यादा। जब एक अधिक की बात करी तब शेष कितना, जहां जहां 1 ज्यादा दिख जाए उत्तर 1 लगाया, आंखें बंद करेगा। घात कोई लगी हो, चाहे विषम चाहे सम, हमें कोई मतलब ना है घात से। 1 जागा बना 1 जागा बना, दोनों को कहता है जोड़ो, कितना आएगा, बस बात खत्म हुई, उत्तर होगा। एक सवाल और कराओ, यही तरीका हो। 66 पे घात 66, एक सवाल और कराओ। 67 पे घात 67 प्लस 67 ये वाल हो बट्टे 68, तब बताओगे रिमाइंडर कितना। अब जहां में समस्या आएगी, जहां में 2 नया आए उत्तर। हाँ कैसे देखो, ये कितना, 1 कम, ये अधिक की बात ही ना। अब कम, 1 कम, घात कैसी, विषम। अगर 1 कम है घात विषम है तो -1 ही रहेगी, -1। उत्तर कौन से लगाओगे, हर से 1 कम। अगर मान लो यहाँ केवल इतना सवाल लिखो जाए क्या 67 पे घात 67 बट्टे 68, अब बताओ रिमाइंडर कितना। तब उत्तर देखो, जब जागा भाग देंगे तो -1 के 1 कम है, 1 कम है कितने, और घात कितने नहीं है, विषम। विषम है तो ऊपर -1 रह जाएगा। अब ऊपर अगर -1 है नीचे 68 है, अब बताओ रिमाइंडर कितना, तो 67। यही कंडीशन बताई, केवल 2 उत्तर लगाना होता है हमें, जहां में 1 कम या 1 ज्यादा, 1 कम या 1 ज्यादा। ज्यादा वाले में हमें घात देखने ना है, कम वाले में घात देखने है। अगर सम है तो उत्तर 1 होगा, विषम है तो जितने से भाग दे रहा है वहां से 1 कम होगा। सही है। अब देखो जागा कितना, -1। जहां जरूरत ना है कि हमें 67 लेके आए, अगर 67 लिख लिए तो तब सही हो जाएगा। अगर जागा भाग दोगे तो जहां में दोगे तब कितना आएगा, -1। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 बट्टे 68। अब रिमाइंडर कितना, तो घटाओगे ना, अगर इन्हें घटाओगे तो कितना रहेगा, 66। शेषफल हमेशा हमें प्लस में लगाना है उत्तर। ठीक है, शेषफल प्लस में। दूसरी बात, यही सवाल एक तरीका से और कराओ कि मान लो हमें -1 ना ध्यान रखते हो, तो हम क्या कहते हैं 1 कम तो हर से 1 कम, यही तो उत्तर बताओ कि अगर 1 कम है तो हर से 1 कम लगाए दो उत्तर। तो जहां 1 कम है और घात विषम है तो 68 को मतलब कितना रह जाएगा वहां, 67 प्लस 67 पहले से है, मत दो भाग, तो 67 प्लस 67 जोड़े दोगे और फिर जोड़ोगे तब भाग कितने से दोगे, 68 से, तब वो उत्तर आएगा वहां 66। ठीक है, कितना आएगा, 66। तो ऐसे प्रश्न आता। अब यहाँ आई जाओ, क्या 3 पे घात 21 है और ये कहता है 5 से भाग दें, तब रिमाइंडर बताओ कितना। अब कैसे बनाओगे, जे सवाल को 1 ज्यादा 1 कम में बनाने, 1 ज्यादा 1 कम, किससे, 5 या 5 के गुणज से। 5 के गुणज बताओ कौन कौन से होंगे, गुणज, गुणज कह लो या अपवर्ती कह लो, बात एक ही है। गुणज को मतलब होता है दे प्रत्येक संख्या जो 5 से कटी जाए, हाँ बस 5। दूसरी बात गुणज कह लो, और सबसे सरल शब्द बताएगा तो गुणज, गुणज को कह लो पहाड़ा।
अब बताओ पहाड़े से ना याद आए तो पांचों को पहाड़ों कितो तो 5 10 15 जो सब जाके 5 के गुणा जाए तो ऊपर या तो 6 बन जाए या 4 बन जाए या 11 बन जाए या 9 बन जाए। तो 3 से कितने बनाए सकता? 3 पे घात लगाएगा देखो, 3 पे घात 1 लगाओ, 3 पे घात 1 3, 3 पे घात 2 9, 9 बने, 5 की गुणज से 1 कम। तो 3 पे घात कितनी लगाना है हमें? 2। और 2 कब लगाए पाओगे? जब घात सम होगी। है कैसी या विषम है तो 1 अलग हटाए ना, तो क्यों ना हम जहां में से 3 अलग हटाए थे। अब कितने रह गए? ये 3 पे घात 1 अलग कर ली, अब 20 रह गई। अब 20 रह गई, 5 से भाग दे सका था। अच्छा देखो 3 गुणा जे है 3, 3 पे घात 2 कर लें। अब कितने बची? अब 10, जहां कितना 5। जे देखो 3 ऊपर बने, 9 पे घात कितने 5। सही है। अब 5 को भाग 3 में दोगे तो शेषफल कितना 3। 2 क्यों आई वो? जो -3 थोड़ा ही ना है, -3/5, तब रिमाइंडर बचे वो वहां 2 क्यों, तब घटाएंगे। अगर कहता है 3/5, अब रिमाइंडर बताओ तो 3। जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो जो छोटी संख्या है भाई हमारा शेषफल होती है। सही है। जब किसी ऋणात्मक संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तब शेषफल हमारा संख्या को घटाने के बाद, उन दोनों को घटाने के बाद जो प्लस में मिल जाए भाई हमारा शेषफल होता है। देखो जहां में -3 से भाग दे रहा है ना 5 से, तो जब तक घटाएंगे जब तक हमें प्लस में ना मिल जाए, तो 5 में से 3 घटाओ, उत्तर डायरेक्ट मिलेगा 2। ऐसे ही अगर कहते हो -11/8, अब बताओ रिमाइंडर कितना? हाँ, अब 8 में से 11 घटा, कितने आएंगे? -3, प्लस ना बचे हो -3, और -3 लगाए ना पाओगे, फिर 8 से भाग दो, अब कितना? फिर घटा, अब 5। तो कुल मिलाएगा -12 में जब तक घटाते हैं जब तक कि हमें संख्या प्लस में ना मिल जाए। अब देखो जहां आई गए, अब 5 को भाग 3 में दो तो 3 शेष बचो। ये देखो ये कितना कम? 1 कम, 1 कम क्यों? 5 दूनी 10, जहां लिख सकता, अगर 1 लाइन और लिखो तो जहां लिख सकता 10 - 1 घात 10 5। 5 को 10 में भाग दोगे शेषफल, बात खत्म हो गई। -1 बना, अब -1 बना तो जाओगे मतलब क्या है? 3 गुणा, और घात कैसी है? सम, और -1 पे घात सम, तो काय में बदल जाएगी? प्लस में। प्लस में बदल जाएगी तो बात भाई रहेगी। तो ये बनाओ 3/5, रिमाइंडर कितना 3, उत्तर हो। ठीक है। और सीट लगाइए जा, जो जो सीट लगवाई है, जो प्रश्न है जितने उतने सब लगाइयो, अच्छे प्रश्न है। और घर थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, पढ़ो करो जाएगा, तब ये सवाल लगे पाएंगे। ना जितने मिल रहा है उतने लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना, बाद वहां की तो हम करा ही देता ना। बहुत एक्स्ट्रा सवाल जब आने चलो जितने मिलेंगे ना किताब में, जितने जहाँ लिखाए देता बोल देता, क्यों बस केवल जाए सा बोल देता कि प्रैक्टिस ज्यादा हुई है। तो अब जो शेषफल प्रमेय तो लगभग जो मान के चलो खत्म ही है। अब जो सवाल आएंगे, सही है, अब जो अगले टॉपिक कोई हमें पढ़ना पड़े हो वो अपन देख लियो, जो सो चाहोगे सो पढ़ा देंगे। पहले सीट के लगवा देंगे, कल लगवा देंगे, अब हिंदी पढ़ लो। एक सवाल देख लो, हाँ सीट को केवल एक देख लो। अच्छा एक सवाल जो मैंने दो 11वां तो हाल कर लियोगे, 11वां कराए जाओ कॉपी में। एक हो जो x में घात 32 माइनस y में घात 32, जब कही गई जब संख्या कैसे कटेगी? 4 ऑप्शन है वहां में, x में घात 3 माइनस y में घात 3, x में घात 4 माइनस y में घात 4, x में घात 5 माइनस
और इनमें से या वो ऑप्शन हल नहीं। ठीक है, अब बताओ, तुक्का लगाए तू। हाँ, तुक्का लगाए हम कौन सा सही दे सकते हो। देखो जाको कुल मिला के ये बात है, ऐसा मान लो कि अगर x बघात n माइनस वाई बघात n मिल जाए, x बघात माइनस n माइनस वाई बघात n मिल जाए, तो जो संख्या y संख्या से कटेगी, जो संख्या n को काट देगी। ठीक है, जाए लिखेंगे कि जो संख्या काय से कटेगी, x माइनस वाई से तो कटेगी, लेकिन जो संख्या अगर मान लो जहां अगर घात दे रहा हो ना, घात, तो जहां चाहिए हमें n का गुणनखंड कह सकते हो। ठीक है, n का गुणनखंड। जैसा जो कहिए 32 गुणनखंड कौन कौन से, जहां में है कोई जो 32 गुणनखंड हो, जो 32 को काटे दे, बस जाए सही होगी वो। ठीक है, ऐसे सवाल हम केवल हमें ध्यान रखने पड़े और कुछ सवाल हम ना हो तो ऐसे अब लगाना हुई वो, तो ज्यादातर अब जब देखेंगे कि जो सवाल कटेगो ही ना काउ से, तो कछ लोग जाओ लगाए आएंगे कि हल नहीं कर सकते। सही है, तो गणित में हल तो कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो परसेंटेज में देखो एक सवाल कराओ जाए वहां आए वो ऑप्शन जो कि भाई हम हल ना कर सकते सवाल। ठीक है, तो चलो आज